सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 से पहला भाग लेकर हम उपस्थित हुए हैं। पेज नंबर 15 से 18 तक आप स्वयं भी अवलोकन कर सकते हैं। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश का जो विषय है बहुत ही क्रांतिकारी है। बाबा साहब कहते हैं, सिर पर कफन बांध कर हम युद्ध भूमि में उतरे हैं। आखिर ऐसा क्यों बाबा साहब कहते हैं? वो कौन सी युद्ध भूमि की बात बाबा साहब कर रहे हैं? ये जानने के लिए आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को आपको वाच करना होगा। सम्मानित साथियों, जितना महत्वपूर्ण बाबा साहब का भाषण होता है उतना ही महत्वपूर्ण बाबा साहब के द्वारा की गई वर्किंग होती है। यानी कि बाबा साहब ने वर्किंग किस तरह से किया है समाज के अंदर, और किस तरह से बाबा साहब के पहुंचने से पूर्व वहां के कार्यक्रम की भव्य तैयारी की जाती थी। यदि हम उस तरह के कार्यक्रम की रूपरेखा समझने की कोशिश करेंगे तो कभी भी ऐसे कार्यक्रम को आयोजन करते समय हम असफल नहीं होंगे। इसलिए न सिर्फ बाबा साहब का भाषण अनुकरणीय है, समझने योग्य है, बल्कि बाबा साहब के द्वारा आयोजित आयोजित कार्यक्रम, जिन कार्यक्रमों में बाबा साहब पार्टिसिपेट करते थे, मार्गदर्शन करते थे, नेतृत्व देते थे, ऐसे कार्यक्रमों में कौन सी रूपरेखा अपनाई जाती थी? आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बेहद महत्वपूर्ण है, खासकर उन सभी साथियों के लिए जो किसी न किसी संगठन के माध्यम से वर्किंग कर रहे हैं। तो आइए अब बिना विलंब के शुरू करते हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। बैकग्राउंड न दिखा पाने के लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। मुंबई की अस्पृश्य जनता के संकल्प के अनुसार थैली अर्पण समारोह और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का महत्वपूर्ण भाषण आयोजित किया गया था। इस संदर्भ में निम्नलिखित सूचना जारी की गई थी, और सूचना जिस तरह से हम लोग पंपलेट छपवाते हैं उसी तरह की सूचना समाज को एकत्र करने के लिए जारी की गई। अपने परम पूज्य नेता नेक नामधारी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को मुंबई के अस्पृश्य समाज की ओर से थैली अर्पण समारोह रविवार दिनांक 17 फरवरी 1946 को शाम 5 बजे परेल के GIP रेलवे वर्कशॉप के सामने साध्वी रमाबाई अंबेडकर नगर नरे पार्क में आयोजित किया जा रहा है। इस समारोह के बाद बाबा साहब अंबेडकर का महत्वपूर्ण भाषण होगा। अस्पृश्य जनता से सविनय अनुरोध है कि वे इस समारोह में उपस्थित रहें। इस समारोह में उपस्थित रहने वालों के लिए 8 आने का टिकट खरीदना अनिवार्य है। बिना टिकट किसी को सभा में प्रवेश नहीं मिलेगा। इसलिए जिन्होंने अब तक 8 आनों का टिकट नहीं खरीदा है वे अपने वार्ड कमेटी से या पोएबा बडी के मुंबई शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के ऑफिस से तुरंत खरीद लें। सभा स्थान पर टिकट बेचे नहीं जाएंगे और बिना टिकट किसी को प्रवेश नहीं मिलेगा। टिकट बेचकर मिलने वाली पूरी राशि अपने परम पूज्य नेता नेक नामधारी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अर्पण की जाएगी। यहाँ पर ये क्लियर कर दिया गया कि बाबा साहब को जो यहाँ पर टिकट के द्वारा जो पैसा अरेंज होगा वो पैसा बाबा साहब को थैली अर्पण किया जाएगा। सामान्य साथियों, आप महसूस कीजिए कि उस समय 50 पैसे का टिकट रखा गया है, लेकिन वर्तमान में आप देखेंगे तो एक महंगी रकम बनेगी निश्चित रूप से। तो ऐसे में कितनी भीड़ होती है ये आने वाले डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में अगले हिस्से में हम आपको बताने वाले हैं। मुंबई की जनता की इच्छा है कि इस थैली की राशि 50,000 रुपयों से कम न हो। इसलिए इतनी राशि जुटाने के हिसाब से 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये या इससे अधिक रुपए लेने की योजना तैयार की गई है। इसलिए इस प्रकार रुपया देने वालों से चंदा साभार स्वीकार किया जाएगा। चंदा देने वाले महिला पुरुषों के नामों की सूची छापकर प्रकाशित की जाएगी। जो इस सूची में अपने नाम छपवाना चाहते हैं वे तुरंत चंदे की राशि वार्ड कमेटी के पास या मुंबई शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के ऑफिस में 15 फरवरी तक पहुंचाने की कृपा करें। सामान्य साथियों, आप महसूस कीजिए इस बात को कि किस तरह से वर्किंग होती थी। हम लोग कई बार जाने अनजाने में चंदे को लेकर बड़ी कमेंट करते हैं। तो आप महसूस कीजिए, बगैर चंदे के कभी न कार्यक्रम हुए हैं, न कभी मिशन आगे बढ़ा है, न आगे बढ़ेगा। क्योंकि थोड़ा थोड़ा सहयोग के सहारे ही मिशन आगे बढ़ता है, आंदोलन आगे बढ़ता है।
सूचना जीएम जाधव अध्यक्ष और एसबी जाधव जनरल सेक्रेटरी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन मुंबई शाखा शहर और उपनगर की ओर से जारी किया गया था। मुंबई में 3 जनवरी 1946 को हुए प्राथमिक चुनावों के बाद शहीद चोखाजी सावलाराम गांगुर्डे इनकी कांग्रेस के गुंडों द्वारा की गई निर्मम हत्या और इस शहीद की शव यात्रा पर 4 जनवरी 1946 को पुलिस द्वारा किया गया अमानवीय लाठीचार्ज, उसमें मृत हुए वीर रामचंद्र गुंडे कामले और उसके बाद मुंबई में जगह जगह अस्पृश्यों की बस्तियों पर किए गए आक्रामक हमले आदि घटनाओं के बारे में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर क्या कहते हैं, सुनने के लिए मुंबई की अस्पृश्य जनता बेहद आतुर थी। डॉक्टर बाबा साहब का ये महत्वपूर्ण भाषण सुनने के लिए मुंबई शहर और उपनगर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन शाखा के कार्यकर्ताओं ने 2 बार जनता के सामने सभा की तारीख का भी ऐलान किया था, लेकिन दोनों बार व्यस्तता के कारण बाबा साहब का आना संभव नहीं हो पाया, इसलिए 2 बार सभा को स्थगित करना पड़ा। तीसरी बार 17 फरवरी 1946 के दिन सभा हुई और इस सभा का पूरी मुंबई में धूम मची रही। अखिल भारतीय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का तीसरा अधिवेशन जहां सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, उसी रमाबाई अंबेडकर नगर में नरे पार्क में इस विराट सभा का आयोजन किया गया था। डॉक्टर बाबा साहब सम्माननीय अतिथिगण, उम्मीदवार, फेडरेशन के विभिन्न वार्डों के कमेटी सदस्य तथा प्रमुख कार्यकर्ता आदि के लिए विशेष पंडाल सजाया गया था। इस सभा में प्रवेश के लिए 8 आने का टिकट लगाया गया था, जिसकी पहले से घोषणा की गई थी। पंडाल में प्रवेश के लिए 5 अलग अलग प्रवेश द्वार रखे गए थे, जिनमें एक आमंत्रितों के लिए था, एक महिलाओं के लिए था और 3 पुरुषों के लिए था। हर प्रवेश द्वार पर तैनात कार्यकर्ता अपना काम बढ़िया ढंग से कर रहे थे। दोपहर 3 बजे से ही लोग आने लगे थे। दूसरे शहरों से कई लोग विशेष रूप से बाबा साहब का भाषण सुनने पहुंचे थे। 5 बजे तक करीब 30,000 लोग नगर में दाखिल हो चुके थे। जिनके पास टिकट नहीं थे वे पंडाल के बाहर ही घूम रहे थे। मंच पर मुंबई प्रांतिक विधिमंडल के आने वाले चुनावों में खड़े फेडरेशन के अधिकृत उम्मीदवार गुरुवर दोंदे और बाबा साहब के अस्पृश्य समाज के परिचित मित्र तथा बाईं तरफ वार्ड कमेटियों के सदस्य, दाहिनी तरफ महिलाएं, आगे मंच से सटे अखबारों के संवाददाता और सामने अपार जन समुदाय, इस प्रकार वहां समा बंधा था। सामान्य साथियों, आप भी काल्पनिक ढंग से जरूर ये सोचने का प्रयास कर रहे होंगे कि किस तरह की सुंदर सी व्यवस्था, भव्य व्यवस्था वहां पर थी। डॉक्टर बाबा साहब के आगमन से पूर्व कुमारी गोदावरी, माननीय रोकड़े तथा रामचंद्र ने समाज की उन्नति पर आधारित कुछ गीत गाए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ठीक 5:30 बजे आए। उनके आने की खबर मिलते ही तालियों की गड़गड़ाहट और तरह तरह के जय घोषों की आवाजों से माहौल चेतनाशील हो गया। समता सैनिक दल के कामकाज को देखने की बात पहले से तय थी, इसलिए आते ही डॉक्टर बाबा साहब समता सैनिक दल की रैली की तरफ मुड़े। समता सैनिक दल के सैनिकों को इस बात की जानकारी पहले से थी, इसलिए हर सैनिक पूरी तैयारी के साथ आया था। सभा स्थल से लगे विस्तीर्ण मैदान में सब समता सैनिक अनुशासन के साथ खड़े थे। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के सैनिकों का मिलिट्री जैसा अनुशासन जो देखता वह अचंभित ही रह जाता। डॉक्टर बाबा साहब के साथ मुंबई शेड्यूल कास्ट फेडरेशन शाखा के अध्यक्ष श्री जीएम जाधव और मुंबई के समता सैनिक दल के जीओसी श्री एम ससाल लेकर थे। सभा स्थल पर बाबा साहब का आगमन होते ही बिगुल बजा। बैंड बजने के साथ साथ डॉक्टर बाबा साहब को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उसके बाद डॉक्टर बाबा साहब ने समता सैनिक दल का मुआयना किया। मुआयना करते समय डॉक्टर बाबा साहब के चेहरे पर संतोष के भाव थे। चलते चलते वह सैनिकों से बातचीत करते, कभी सैनिकों से जानकारी प्राप्त करते, जीओसी ससाल लेकर उनके सवालों के जवाब देते। इस प्रकार समता सैनिक दल का मुआयना कर डॉक्टर बाबा साहब मंच पर विराजमान हुए। एक बार फिर तालियों की गड़गड़ाहट हुई। डॉक्टर बाबा साहब जब अपनी जगह पर विराजमान हुए तब जीओसी ससाल लेकर ने समता सैनिक दल की प्रतिज्ञा पढ़कर सुनाई, जो हर सैनिक को समता सैनिक दल में शामिल होते समय लेनी पड़ती है। मुंबई और उपनगर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन शाखा के अध्यक्ष श्री जीएम जाधव बनाम मडके बुबा ने डॉक्टर बाबा साहब को पुष्पमाला अर्पण कर स्वागत किया। लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट कर उनका साथ दिया। इसके बाद नायगांव के महाराष्ट्र अमचर्स पार्टी के छोटे बच्चों द्वारा मुंबई में लोकप्रिय गीत चल चल रे दलित बीरा मीठे सुरों में प्रस्तुत किया गया। अब तक बाहर बड़ी भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। डॉक्टर बाबा साहब ने सबको पंडाल में दाखिल होने को कहा। सुनते ही लोगों का हुजूम अंदर आने लगा।
उस वक्त सभा स्थान पर बहुत हल्ला मचा। करीब 5 लाख से अधिक लोग उस भीड़ में एकत्र थे, शामिल थे सम्मानित साथियों। फिर शांति स्थापित करने में करीब 5 मिनट लग गए। उसके बाद मटके बुबा ने मुंबई प्रांतिक शेड्यूल कास्ट फेडरेशन शाखा के अध्यक्ष और नासिक जिले के अपने अधिकृत उम्मीदवार श्री भावराव कृष्णराव बनाम दादा साहेब गायकवाड़ को अपनी बात रखने के लिए मंच पर बुलाया। दादा साहब गायकवाड़ बहुत कम बोले, लेकिन जो भी बोले वह दुश्मन के सीने पर सीधे वार करने जैसा था। सामान्य साथियों, यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि आप ये बात महसूस कीजिए कि कितने लोग उपस्थित थे। बाबा साहब की इस शानदार सभा में लोगों का विशाल जनसमूह उमड़ पड़ा था। 1.25 लाख की संख्या आप स्वयं भी परिकल्पना कर सकते हैं। कितनी विशाल संख्या में लोग यहाँ उपस्थित थे, बावजूद इसके कि वहां पर टिकट लगाया गया था। सोच कर देखिए कि अगर टिकट न लगा होता तो क्या और अधिक संख्या होती। सामान्य साथियों, बाबा साहब का उस समय बाबा साहब का जो नाम था और वो सिर चढ़कर बोल रहा था, इस बात ये निश्चित रूप से स्पष्ट है। यहाँ पर जो स्पीच में यहाँ पर दादा साहब गायकवाड़ बोले तो क्या कुछ उन्होंने अपने भाषण में कहा, ये हम बताने की कोशिश करते हैं। भाषण में आने वाले चुनावों में अपना कर्तव्य, अपने ही उम्मीदवारों को बहुमत से जिताने की आवश्यकता, प्राथमिक चुनावों के परिणामों द्वारा मिला स्पर्शों की एकजुट का आह्वान, कांग्रेस की जंगा में चमजुई की तरह पलने वाले अपने विरोधियों की अधोगति आदि विषयों पर संक्षेप में बोले। पिछले हफ्ते मद्रास में गांधी ने स्पर्शों के स्वाभिमान को कुरेदने वाले जो अपमानजनक बात कही थी, उसके बारे में उन्होंने खूब बुरा भला सुनाया। उसके बाद थैली अर्पण करने का समारोह हुआ। श्री मटके बुबा ने डॉक्टर बाबा साहब को 17,000 रुपयों की थैली अर्पण की। उस समय तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा जमीन आसमान गूंज उठा। डॉक्टर बाबा साहब बोलने के लिए उठे, तब भी तालियों की गूंज थमने का नाम नहीं ले रही थी। धीरे धीरे शांति हुई और डॉक्टर बाबा साहब बोलने लगे। अब सम्मानित साथियों, बाबा साहब क्या बोलते हैं, आज पहला भाग लेकर हम उपस्थित हुए हैं। अगले भाग में संपूर्ण स्पीच बाबा साहब का जरूर मिलेगा, लेकिन आज आंशिक भाषण जरूर जान लीजिए, क्योंकि अगला स्पीच तभी आपके समझ में आएगा, हम सभी के समझ में आएगा, जब हम इसका शुरुआती भाग समझ लेंगे। आने वाली मार्च महीने की 11 तारीख को मुंबई असेंबली के जो चुनाव होने जा रहे हैं, तब आपका क्या कर्तव्य होगा, ये बताने के लिए आज इस सभा का आयोजन किया गया है। बाबा साहब ने कहा कि पिछले 2 दिनों में मैंने खाने पीने की फिक्र किए बिना 200 मील की यात्रा की है, इसलिए मैं बहुत थक गया हूँ। इसलिए आज मैं आपके सामने थोड़ा ही बोलने वाला हूँ। इस बारे में आप बुरा ना माने। अब ये जो चुनाव होने जा रहे हैं, उनके बारे में आप बिल्कुल निराश ना हो। यह एक संग्राम है, ये हमारी जिंदगी का आखिरी संग्राम है, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। कुरुक्षेत्र पर कौरव पांडवों के बीच हुए युद्ध की तरह ही हमारी आज की लड़ाई है। महाभारत में कहा गया है कि कौरव पांडवों की सेनाएं जब युद्ध क्षेत्र में आमने सामने हुई, तब अर्जुन अजीब पसोपेश में था। लड़ाई कैसे की जाए, कौन सा पेंच लड़ाया जाए, विरोधी पक्ष पर हमला कैसे करें, आदि विषयों के बारे में सोचने के बजाय आत्मा यानी क्या, आदि विषयों के बारे में अर्जुन श्री कृष्ण से सवाल पूछ रहा था। युद्ध के क्षेत्र में इस प्रकार के सवाल पूछना मूर्खता है। मुझे शक है कि इस प्रकार का कोई प्रसंग घटित भी नहीं हुआ। बाबा साहब कहते हैं, मुझे शक है कि इस प्रकार का कोई प्रसंग घटित भी हुआ हो। भगवत गीता में श्री कृष्ण द्वारा कहा हुआ संग्राम समय का कहकर जो बार बार इसी विषय का वर्णन किया गया है, वैसा अगर आज के युग में कोई करना चाहे तो उसे मूर्खों में ही गिना जाएगा। पिछले 20 सालों में मैंने आपको उद्देश्य और उद्देश्य को साध्य करने के मार्ग के बारे में बताता रहा हूँ। मुझे यकीन है कि उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप पूरी तरह संगठित हुए हैं। आज मैं पिछला पाठ बिना दोहराए आने वाली 11 तारीख को हमारा क्या कर्तव्य होगा, इस विषय को केंद्रित कर बोलने वाला हूँ। पिछले चुनावों के समय प्रतिपक्ष से हमारा आमने सामना नहीं हुआ था। जितने हम आज संगठित हैं, उतने तब हम संगठित भी नहीं थे, लेकिन आज हमारी शक्ति बहुत बढ़ गई है। ये देखकर दुश्मन के होश उड़ने वाले हैं। हाल ही में मुंबई में हुए हमारे प्राथमिक चुनावों के दौरान कांग्रेस के लोगों ने अपने वीर चोखाजी गांगुर्डे की हत्या की। मुझे पता चला है कि शहीद चोखाजी गांगुर्डे के शरीर पर दुश्मन द्वारा धारदार हथियारों से किए गए जख्मों के 21 निशान थे। इसी शहीद की शव यात्रा में शामिल हुई भारी भीड़ पर पुलिस ने लाठियां चलाई और उसमें
हमारा दूसरा वीर रामचंद्र कामले शहीद हुआ। कईयों को गंभीर चोटें आई हैं। नागपुर में हमारे गजभिये और बासनिक इन 2 वीरों की बलि चढ़ी। कुछ दिन पूर्व सतारा में भी हमारी सभा पर कांग्रेस के लोगों ने पत्थर फेंके हैं। सौभाग्य से हमारे लोग घायल नहीं हुए और उनके लोग लहूलुहान हुए। सम्मानित साथियों, अब ये घटना हमें बीच में रोकनी पड़ेगी क्योंकि ये लंबा स्पीच बाबा साहब का है। हालांकि यहाँ पर बाबा साहब ने कहा कि हम लंबा स्पीच नहीं देंगे और ऐसा कहने के बावजूद 5 भागों में बाबा साहब का ये स्पीच है। सम्मानित साथियों, आज पहला भाग लेकर हम उपस्थित हुए थे। अगले डॉक्टर अम्बेडकर संदेश से पहले हम आपको बता दें, आज के डॉक्टर अम्बेडकर संदेश का जो प्रश्न है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सभा में प्रवेश शुल्क कितना और क्यों रखा गया था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने चुनावों के संदर्भ में क्या कुछ कहा, इस बारे में भी आप अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश हम यहीं समाप्त करेंगे। अगले इसी डॉक्टर अम्बेडकर संदेश के विषय के अंतर्गत अगले भाग में क्या कुछ होगा लेकर हम उपस्थित होंगे जल्द ही। तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। जय भीम। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।